हमारे कुछ ईडियम बचे थे, वो भी मैं आज आपको किसी सिंपल ट्रिक से सिखा दूँगा। सबसे पहले क्या है, एट क्रॉस पर्पसेस। देखो पर्पस है लेकिन क्रॉस वाला है, नॉर्मल नहीं है, तो क्रॉस का मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्ड होगा तो मतलब उसका जो मतलब होगा या उसकी जो मीनिंग निकल के आएगी वो भी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब होता है कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस होना, आप एक दूसरे में मतभेद होना। तो मतभेद ही क्रॉस से पता चल रहा है, मतभेद। तो एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। दूसरा क्या है, आफ्टर वन्स ओन हर्ट। देखो सबसे पहले इंसान को क्या लगता है कि जैसा मेरा दिल है वैसा किसी का नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान वैसा मिल जाता है तो वो उसकी मनपसंद बन जाता है। तो अपनी मनपसंद होना उसको बोलते हैं हम आफ्टर वन्स ओन हर्ट। उसके बाद है एट द बॉटम ऑफ। देखो हम क्या बोलते हैं, यार झगड़े की जड़ तू ही है। तो जड़ क्या होता है, सबसे नीचे होता है, बॉटम मीन्स नीचे। तो एट द बॉटम ऑफ क्या होता है, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जड़ होना, किसी चीज़ की वजह होना। उसके बाद एट ए लॉस, तो पता चल रहा है कि एट ए लॉस मतलब नुकसान है, तो नुकसान से पता चलता है नेगेटिव वर्ड है। तो एट ए लॉस का मतलब होता है जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप क्या हो, कन्फ्यूज्ड हो। एट ए लॉस हो, आप एक लॉस में ही मान लो, क्योंकि कन्फ्यूज्ड हो तो आपका नुकसान ही है, क्योंकि अगर आप समझ पाते उस चीज़ को, डिसाइड कर पाते तो आपका बेनिफिट होगा। तो एट ए लॉस का मतलब होता है टू बी अनएबल टू डिसाइड। पाँचवाँ, एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर क्या होता है, खंजर। तो देखो जब किसी के साथ दुश्मनी होती है तो इंसान क्या बोलता है, उसके पेट में खंजर घोंप देता मैं। तो ड्रॉन का मतलब खींचना होता है, वो पेपर के ऊपर खींचना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या सोच के इस इडियम को याद रखना है कि किसी के पेट में खंजर डाल के बाहर खींचना है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना किसी के साथ। उसके बाद क्या है, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है जैसे चोर जो है पुलिस की उससे गिरफ्त से बिल्कुल बाहर है, तो हम उस वक्त बोलते हैं कि द क्रिमिनल इज़ एट लार्ज। ठीक है, द कल्प्रिट जो है इज़ एट लार्ज एब्सकॉन्डिंग है। तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग। उसके बाद एट सी है, तो देखो कोई बंदा जब सी पे जाता है तो वो जब देखता है कि इधर पे तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कंफ्यूज सा रहता है कि कितना बड़ा सी है। ठीक है, तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज होना। उसके बाद ऐड फ्यूल टू फ्लेम और फायर। तो जब ये तो सिंपल सा है कि आपने आग में जो है कुछ घी कुछ भी फ्यूल डाल दिया, तो मतलब उससे क्या होगा, और चीज़ ख़राब हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना, आग में तेल डालना कोई भी उसी चीज़ को। तो मतलब वो क्या हुआ, उसका मतलब होता है एक सिचुएशन को वर्स करना। उसके बाद एट सिक्सेस एंड सेवन। देखो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ को अरेंज करते हैं तो हम कैसे अरेंज करें, मान लो पाँच, फिर पाँच पाँच की अरेंज करेंगे तो हमें अच्छा लगता है कि एक अच्छा ऑर्डर है। जब सिक्सेस और सेवन्स में कोई चीज़ प्लेस की होगी या उसको अरेंज किया होगा तो हम बोलेंगे ये तो डिसऑर्डर में। तो एट सिक्स एंड सेवन्स का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर में होना। उसके बाद एज्यूम एयर। एयर से पता चल रहा है कि हवा है, तो हम